हरे कृष्णा दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शेयर मार्केट में गिरावट का दौर है और इस समय मार्केट को लेके बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि शेयर मार्केट डूब जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। और हमें ये चिंता होना भी चाहिए क्योंकि रिटेल निवेशकों के पास बहुत छोटा अमाउंट रहता है और यदि उन्होंने किसी ऐसे खराब शेयर जैसे कि पेनी स्टॉक या किसी ऐसी कंपनी में निवेश कर दिया कि जिसका बिजनेस खराब है, तो यह निश्चित है कि इस गिरावट में वे बर्बाद हो जाएंगे और उनका पैसा निश्चित ही डूबेगा। तो लेकिन यदि हम शेयर मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अच्छे शेयरों में निवेश कर रहे हैं, तो मार्केट पहले भी गिरा है, अभी भी गिर रहा है और भविष्य में भी गिर सकता है। तो हमें गिरावट को लेके चिंता नहीं करना चाहिए और इस गिरावट में हमें मौके ढूंढना चाहिए। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए शेयर मार्केट हमें एक मौका दे रहा हो। इस मौके को यदि हम अवसर, आपदा में एक तरह से हम यदि अवसर निकाल के निवेश करें तो ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। लेकिन वहीं पर यदि हमने खराब शेयर का चुनाव किया तो ये हमारे लिए मौका नहीं, धोखा साबित होगा। तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान करना है कि हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग के ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे शेयर मार्केट में, जो हमारा मार्केट है ने निफ्टी 50 की ही बात करेंगे। निफ्टी 50 ने 18,900 के आसपास हाई लगाया था और वर्तमान में हमारा शेयर मार्केट 17,000 के आसपास ट्रेड कर में, तो पिछले एक साल में लगभग रिटर्न जीरो दिया है। तो अब निवेश, लेकिन वहीं हम अपने शेयरों को देख रहे हैं तो हमने यदि एक साल पहले निवेश किया होता, कोई पोर्टफोलियो बनाया होता, वो भी मैं फंडामेंटल शेयरों की बात, मजबूत बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वर्तमान में 30 से 40% तक क्रैश चल रहा है। कोई शेयर 40%, कोई 50% क्रैश हो गए हैं। तो अब हम क्या करें? रियल में ये चिंता का विषय है और हमें इसकी चिंता करना भी चाहिए क्योंकि जब हमने निवेश किया था तो शेयर 52 वीक हाई पे थे। वर्तमान में शेयर 52 वीक के लो के आसपास चल रहे हैं। तो अब हम क्या करें? इस चिंता से बचने के लिए हम समझेंगे कि शेयर मार्केट, देखिए, पहले भी क्रैश हुआ है, अभी भी क्रैश होगा, आगे भी क्रैश होगा। लेकिन अच्छी कंपनियां जो रहती हैं शेयर मार्केट में, जब भी रिकवरी होती है तो सबसे पहले रिकवरी होती और वो नया हाई बनाने के लिए तैयार हो जाती। तो हम बात करें कोरोना के समय, तो कोरोना के समय में जो हमारा शेयर मार्केट है बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ। कोरोना के पहले हमारा फरवरी 20 में बात करेंगे, कोरोना हमारा तो मार्च के आसपास लॉकडाउन हुआ था। तो 20 फरवरी के आसपास हमारा शेयर मार्केट 12,000 के आसपास था, मोटा मोटी फिगर से समझेंगे। लेकिन अगले 10 से 15 दिन में शेयर मार्केट में त्राहिमाम मची और हमारा शेयर मार्केट 8,000 के आसपास हो गया। तो यदि हम 8,000 से 12,000 को तुलना करें तो 8,000 का 50% 12,000 होता है। यदि हमने 8,000 के निफ्टी पे निवेश कर दिया होता तो हमें 50% रिटर्न मिल गया होता। लेकिन वही जिसने 12,000 पे निवेश किया होगा उसका अप्रोक्स 40% क्या हो गया, डाउन हो गया। तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान देना है कि यदि मार्केट में गिरावट हो रही है तो हमें एक साथ खरीदारी कभी नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, कोरोना के समय तो हमें पता नहीं था दुनिया में होगा क्या, ना कोई दवा थी, ना कोई वैक्सीन थी। यदि हम उस कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, हमारी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते, लेकिन इन उतार चढ़ाव को हमें मैनेज करना पड़ेगा। और जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो देखिए, कोरोना जैसा मौका तो हमें दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन कभी भी शेयर मार्केट में 10% 15% करेक्शन होता है और यदि मार्केट में 10% 15% का करेक्शन हो रहा है तो हमारे स्टॉक में ये मान के चलिए 2 गुना 3 गुना का करेक्शन होता है। यदि अच्छे फंडामेंटल शेयर 20-30% गिरते हैं तो हमें उनको गिरावट में लेने का अवसर ढूंढना चाहिए। ये तो बात हो गई हमारी कोरोना से पहले से 2008 में एक बहुत ही हैवी क्रैश आया था। तो तब भी हमें यही लग रहा था कि अब मार्केट ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा। 2000 जनवरी 2008 में हमारा जो निफ्टी 50 था 6,000 के आसपास था। लेकिन अगले ही 10-15 दिन में हमारा जो निफ्टी है ना, वो 2,873 पहुंच गया। अब आप ये समझिए, और वो क्राइसिस लंबा चला था 1-1.5 साल। मतलब 2008 में 6,000 का निफ्टी
और 2009 में 3000 के आसपास पहुंच गया। तो आप देखिए मैसिव 50% का डिस्काउंट। यदि हमने जो भी पैसा निवेश किया होता 6,6200 में और 2800 हो गया तो लगभग 60% का क्रैश हो गया। अब इस प्रकार के क्रैश में यदि वही हम देखें कि यदि हमने 3000 की निफ्टी में निवेश कर दिया होता तो 6000 तक जाते जाते दोबारा हमारा पैसा डबल हो गया। और वैसे ही 2-3 साल बाद मार्केट ने फिर नया हाई लगाया। जैसे कि कोरोना के समय में मार्केट हमारा गया 8,000 तक, फिर उसने 15,000 तक हाई लगाया, फिर नया बेस लगा के 18,000 19,000 तक हाई लगाया। तो जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है, उस सपोर्ट के बाद मार्केट फिर रैली के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब भी गिरावट मिलती है, कभी भी पहली चीज़ तो शेयर मार्केट में ध्यान दीजिए कि कभी भी ऐसा पैसा मत लगाइए जो हमारी ज़रूरत का है। वही पैसा लगाइए जो हमारे पास सरप्लस अमाउंट है और जिसकी हमें भविष्य में आवश्यकता ना हो, उसी अमाउंट को लगाइए और एक एक दो दो शेयर करके लीजिए। कोई शेयर मार्केट भगा नहीं जा रहा है। देखिए हमारे पिताजी के समय भी मार्केट था, हमारे दादाजी के समय मार्केट था, हमारे समय भी मार्केट है, हमारे बच्चों के समय भी मार्केट है और बच्चों के बाद बच्चों के समय भी मार्केट रहेगा। तो हमें मार्केट में शेयर खरीद लेंगे तो बार बार अवसर मिलेंगे। ये आप कभी चिंता ना करें कि अरे मैं शेयर ये खरीद नहीं पाया, ये भग गया, वो गिर गया। जब भी मौका मिले आप अच्छे शेयर करिए। इसी तुलना में अब अच्छे शेयर कैसे, तो हम सिर्फ आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ 5 शेयरों के नाम लेंगे जो हमें इस गिरावट में यदि हम खरीदेंगे तो शानदार रिटर्न। पहले नंबर पे हमारी रिलायंस इंडस्ट्री देश की 1 नंबर की कंपनी है। पिछले 5 साल में हमारा पैसा लगभग 1.5 गुना किया और इस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। लार्ज कैप कंपनी है, कहीं कोई बिजनेस में दिक्कत नहीं है, कहीं कोई मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के शेयरों को हमें हर गिरावट में लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारी है देश की नंबर 1 आईटी शेयर की कंपनी और दुनिया की नंबर 2 की सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ऐसी कंपनी जिसने अपने निवेशकों को माला माल किया हुआ है। यह कंपनी चारों क्वार्टर में हमें 4 क्वार्टर आते हैं हमारे रिजल्ट के, तो हर क्वार्टर में हमें डिविडेंड प्रदान करती है। मतलब हमारे छोटे मोटे खर्चों के लिए तो हमें डिविडेंड से ही पैसा मिलता रहेगा। और कंपनी बोनस स्प्लिट बहुत प्रदान करती है। कंपनी ने अभी हाल में ही 6 महीने पहले बाईबैक लाया तो 4500 रुपये का। जो कंपनी बोल रही कि मेरी शेयर की वैल्यू 4500 रुपये है और वर्तमान वैल्यू 3100 रुपये है, तो सीधा ये मान के चलिए हमें 30% तो वैसे ही डिस्काउंट हो गया। अब टाटा जैसे शेयर, टाटा कंसल्टेंसी का शेयर जिसमें टाटा का विश्वास है, 30-35% डिस्काउंट मिल रहा है। अब इस प्रकार के शेयर अभी नहीं लेंगे तो हम कभी नहीं लेंगे। ये हमारे लिए रियल में एक मौका है। और इसी कड़ी में जो हमारी एक कंपनी आती है दीपक नाइट्रेट कंपनी, इतनी शानदार कंपनी है कि इस कंपनी ने तो मतलब मल्टी बैगर का भी मल्टी बैगर रिटर्न दिया हुआ है। तो कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि मोनोपोली बिजनेस है। देश में हमारा 70% मार्केट पे इसका कब्जा है और वर्तमान में इसका भी शेयर 40-45% डिस्काउंट में मिल रहा है। दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनी जो इतने महंगे पी में चलती थी, अभी बहुत शानदार पी में अवेलेबल है। आँख बंद करके एक एक दो शेयर जब भी मौका मिले लेते रहिए। आपको बड़बड़ाना नहीं है कि भाई हम 100 खरीद लें, 200 खरीद, जितना आपके पास पैसा है सरप्लस अमाउंट है, 1-2 शेयर लेते रहिए। इसी कड़ी में हमारे देश की शानदार कंपनी और इसका ग्लोबली बिजनेस है। जहाँ भी जाएंगे, एयरपोर्ट में, स्टेशन में, मॉल में, रेस्टोरेंट में, तो हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो हमारा जुबिलेंट फूड डोमिनो पिज़्ज़ा के नाम से इनका ब्रांड है। और इन्होंने अभी कई नए ब्रांडों को ये लोग एक्वायर कर रहे हैं। अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले इन्होंने एक नए ब्रांड को एक्वायर किया है। तो और इसका जो शेयर है हाई से लगभग 60% क्रैश में मिला। आप बताओ, जुबिलेंट फूड जैसी कंपनी जिसका रेट 900 रुपये था और 400 रुपये में अवेलेबल है, अब इस कंपनी को हम अभी नहीं लेंगे तो कभी नहीं लेंगे। तो जुबिलेंट फूड जैसी कंपनी में हमें 1-2 करके शेयर लेते रहना। इसी कड़ी में जो हमारी अगली कंपनी है, हमारे देश की जो पाइपिंग सेक्टर में काम करती है, एस्ट्रल पॉली 1 नंबर की कंपनी है। इसने रिटर्न तो इतना दिया है कि मल्टी बैगर
का भी मल्टीबैगर, और वर्तमान में इसी कंपनी ने हाल में 3:1 का बोनस भी प्रदान किया है। इस कंपनी ने 2-3 साल पहले भी मतलब बोनस, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑप्शन करती है, डिविडेंड भी प्रदान करती है, और बिजनेस इतना शानदार है कि बच्चे बच्चे का उसे हम एस्ट्रल पॉली का नाम सुन सकते हैं। तो एस्ट्रल पॉली जैसी कंपनी है, इसमें सलमान खान जैसे ब्रांड एम्बेसडर है, और रियल में इनका बिजनेस बहुत शानदार है, प्रोडक्ट भी शानदार है। हम मार्केट में जाते हैं, यदि हमें कोई पाइप खरीदना होता है तो हम सबसे पहले एस्ट्रल की बात करते हैं। तो एस्ट्रल पॉली जैसी कंपनी जो कि हमें 50-60% डिस्काउंट में मिल रही है। इस प्रकार की कंपनी, ऐसी अच्छी कंपनी है, यदि 50-60% डिस्काउंट में मिल रही है तो हमें एक मौका ही मिल रहा है। हमको एक शेयर खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमारे छोटे निवेशक हैं, टीवी एडवर्टाइजमेंट या दूसरे किसी अन्य माध्यमों से फंस जाते हैं, सिर्फ उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे शेयर बहुत कम कॉस्ट पे अवेलेबल है। तो ये तो सिर्फ 5 शेयर मैंने नाम बताए, ऐसे आप 5, 10, 15, 20 शेयर ढूंढ सकते हैं, और अच्छे शेयरों में आप निवेश करिए, और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाना, 10-15 शेयर, मैक्सिमम 20 शेयर से ज़्यादा नहीं रखिए। और 20 शेयर में आपको हर बिजनेस का एक जैसे एक आप आईटी का रख लीजिए, एक मैन्युफैक्चरिंग का रख लीजिए, एक ऑटोमोबाइल का रख लीजिए, एक केमिकल का रख लीजिए, है ना, एक एग्रीकेमिकल, एक एग्रीकल्चर, इस टाइप की कंपनियाँ, एक एक 2-2 कंपनियाँ आप खुद ढूंढिए, खुद मल्टीबैगर शेयर चुनिए और स्टडी करिए मार्केट। जितना शेयर मार्केट में आप अध्ययन करेंगे उतना आप परिपक्व हो जाएंगे, और आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्वयं करेंगे। आपको किसी की टिप राय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसी के साथ में आपसे नमस्कार करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ही मार्केट में अध्ययन करके ही निवेश करें, और अच्छे शेयरों में ही चुनाव करें। दोस्तों, ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।